जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सत्संग के माध्यम से हमें बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, टेलीपैथी होती है हमारे साथ। हमें काफ़ी चीज़ें जो हमारी लाइफ में चल रही होती हैं उनके जवाब गुरु जी सत्संग के थ्रू, सत्संग के उन मैसेजेस के थ्रू दे देते हैं। और मैं अपना खुद का ही ऐसा एक शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी सबसे पहले। उसके बाद आंटी जी ने जो जीमेल पे सत्संग शेयर किया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, जब गणेश चतुर्थी पे गणपति जी आए हमारे घर, तो मेरे पास मैसेज आ रहा था सत्संग में ही कि आंटी जी ने ऐसे दिया जलाया गेट पे। तो गणपति जी को तो हम 1 दिन पहले ले आए थे और मुझे याद आता है कि हाँ, हमने दिया जलाना था। जिस दिन आई थिंक जिस दिन गणेश जी को बिठा दिया नेक्स्ट डे, तो मैं दिया सुबह जलाना भूल गई, पर मुझे बाद में याद आया। तो दिया नहीं था मिट्टी का, तो मम्मी ने बोला कि आटे का दिया बना ले और उसमें जला ले। तो मैंने आटे का बना के उसमें ही दिया जला दिया दोनों साइड पे। तो क्या होता है संगत जी, जब मैंने कुछ देर बाद देखा कि वो हो चुका है, तो एक तो पूरा हो गया था, एक में हवा लगने से किसी तरह से पूरा नहीं हुआ था। तो लेकिन मैंने वो दोनों लेके मैंने सोचा अब इसका क्या होगा आटे का, तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। तो संगत जी उसी दिन या एक आध दिन बाद, मतलब मुझे याद नहीं है, एक सत्संग मैं सुन रही थी, उसमें आंटी जी ने ज़िक्र किया कि गुरुजी का मैसेज आया था, गुरुजी आएँगे गणपति जी के साथ। तो उनके घर पे ना एक चूहा, जो गणेश जी का वाहन होता है मूषक, उनके घर पे चूहा आ गया अचानक से उस दिन। और जो आंटी जी दिए जलाती थी गेट पे, आटे के ही जलाती थी, उन्होंने बताया स्पेशली सत्संग में। तो वो क्या करती थी, वो आटे की ना वो एक एक किसी चीज़ में, मतलब वो इकट्ठे कर लेती थी कि बाद में साथ में प्रवाह हो जाएँगे। तो वो जो चूहा घुस गया, वो उसमें से आटे के वो जो दिए बना रखे थे उनको खाने लगा। फिर आंटी जी ने बताया कि उन्होंने वो चूहे को बाहर निकाला था उनके घर में, जो अंकल जी ने सबने, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा टाइम चूहा रहेगा तो वो फिर अलमारी वगैरह सामान रहता है तो वो थोड़ा डर रहता है इसलिए। और बाद में उनको याद आया कि गुरुजी ने बोला था आएँगे, गणपति जी आएँगे, तो उन्होंने शुकराना किया। तो संगत जी देखिए, मतलब मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, गुरुजी ने सुनवाए हैं, गुरुजी सुनवाते हैं, हम सुनते हैं। तो संगत जी अभी तक ऐसा कोई सत्संग नहीं था जिसमें ऐसे आटे के दिए का ज़िक्र हो। और मुझे ऐसा पता नहीं था कि आटे का दिया बना लेते हैं, और मतलब मुझे याद नहीं था, कभी सुना भी होगा किसी से अगर। तो मम्मी ने जब इस बार बोला तो मुझे पता चला, अच्छा ऐसे बना लेते हैं। तो देखिए सत्संग में गुरुजी ने मुझे सुनवा दिया और उन्होंने मुझे बताया कि एक तरह से कि वो ऐसे डस्टबिन में नहीं डालने थे मुझे, मतलब वो प्रवाह होते हैं। तो ये मैसेज गुरुजी का मुझे समझ आया। तो संगत जी ऐसे टेलीपैथी होती है, ऐसी चीज़ें आपसे कनेक्ट करती हैं, गुरुजी हमें समझाते हैं और आपको वो मैसेजेस समझ आने चाहिए। बहुत से संगत सोचते हैं कि कुछ भी तो नहीं है, ऐसा क्या था मैसेज, हमसे तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो थोड़ा-सा आपको ढंग से ध्यान से सत्संग सुनना है, एक-एक चीज़ को बस ऐसे चला के नहीं छोड़ना है। तो संगत जी ये तो मेरा सत्संग था जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और भी बहुत सारे सत्संग हैं, जो आगे सत्संग आपकी संगत के आ रहे हैं, वहीं के उसी के साथ मैं अपने सत्संग भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे सत्संग गुरुजी के इस बीच हुए हैं और गुरुजी ने बोला है शुकराना भी करना है। संगत जी आंटी जी ने जो अपना सत्संग शेयर किया है, जीमेल पर लिखकर शेयर किया है। आंटी जी ने जैसे सत्संग लिखा है वैसे ही आप सबको बोलकर मैं सुनाऊँगी। सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा नाम अंजलि है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे पापा को 15 अगस्त को ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से मेरे पापा पैरालाइज्ड हो गए हैं। वो 18 दिन आईसीयू में थे और बचने की उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि पापा के लंग्स भी ख़राब थे। पर हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मेरे पापा को न्यू लाइफ़ ब्लेस करी। संगत जी गुरुजी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे पापा अभी भी पैरालाइज़्ड हैं।
पूरी तरह ठीक नहीं हुए, पर गुरुजी की कृपा से उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। मेरे पापा 1 महीने से यूरिन बैग पर थे और डॉक्टर का कहना था कि आपको यूरिन बैग रिमूव करवाना पड़ेगा, वरना इनको इन्फेक्शन का खतरा है। संगत जी, हमने यूरिन बैग रिमूव करवाया, पर मेरे पापा पैरालिसिस की वजह से बोल नहीं सकते और ना ही उनमें ब्रेन स्ट्रोक के बाद इतनी समझ आ रही, मतलब आई थी कि वो इशारे से बता सकते कि उन्हें यूरिन आया है, और उन्हें हर टाइम ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहना पड़ता है संगत जी। यूरिन बैग हटाने के बाद वो अब बेड पर ही यूरिन करने लगे, और ये सब देखकर मेरा मन बहुत परेशान होने लगा, और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे पापा में इतनी समझ डालो कि वो हमें बता सकें कि उन्हें यूरिन आई है, ताकि मेरी मम्मी उनकी हेल्प कर सके। संगत जी, गुरुजी आप प्लीज़ पापा के लंग्स ठीक कर दो, ताकि उन्हें ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। बार-बार बेड पर उन्हें यूरिन करने से मेरे पापा को बैक पर बेड सोर्स हो गए हैं, जो कि बहुत डेंजरस होते हैं। संगत जी, गुरुजी इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने ध्यान रखते हैं ना, रखने वाले हैं ना, कि चमत्कार हुआ और मेरे पापा ने इशारे से हमें बताना शुरू कर दिया है कि उन्हें यूरिन आई है। अब और एक अब दिन में 1-2 घंटे पापा बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहते हैं। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो कोई नहीं कर सकता ना, वो सिर्फ़ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। और मुझे संगत जी पूरा भरोसा है कि गुरुजी मेरे पापा के बेड सोर्स को भी जल्दी ठीक कर देंगे, और उनके लंग्स को भी बिल्कुल ठीक कर देंगे, ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ़ जी सकें। थैंक यू गुरुजी, मेरे पापा के कष्ट काटने के लिए। मुझसे अपना सत्संग बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, और संगत जी थैंक यू गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। गुरुजी आंटी जी की अरदास ज़रूर सुन रहे होंगे, ज़रूर पूरी करेंगे। सभी संगत गुरुजी संगत जी सभी आंटी जी के अंकल जी यानी कि उनके फादर के लिए सब अरदास करें कि वो जल्दी ठीक हो जाएँ, जिससे उनकी फैमिली इस परेशानी से बाहर निकले। बाकी संगत जी, हम सबके कर्म हैं जो हमें भोगने होते हैं। 90% कष्ट गुरुजी काटते हैं, लेकिन 10% वो कटवाते हैं, जिससे आगे की लाइफ़ हमारी ईज़ी हो जाए। तो संगत जी, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग आगे ध्यान रखें कि हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे रहें, किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचें, और सब गुरुजी पे छोड़ दें। किसी की नेगेटिविटी ना लें, और ना किसी को अपनी नेगेटिविटी बातों से परेशान करें। पॉज़िटिव रहें, गुरुजी का ध्यान करें, मंत्र जाप करें, जिससे कि हमारे जो अब के कर्म हैं, जो आने वाले कर्म हैं, वो अच्छे रहें। आगे हमारी लाइफ़ जो है वो खुशियाँ उसमें हों, जिससे और वो खुशियाँ तभी होंगी संगत जी, जब हम अच्छे कर्म करेंगे। अगर हम बुरे कर्म ही करते रहेंगे तो फिर गुरुजी वो कटवाएँगे तो भी हमारी लाइफ़ से परेशानी नहीं जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है किसी से जेलसी ना रखें, अपने काम से काम रखें, गुरुजी का ध्यान करें। संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम देंगे। अगर आप भी अपना ब्लेस्ड सत्संग, गुरुजी की ब्लेसिंग भरा सत्संग जो गुरुजी ने आपको इतना ब्लेस किया है, वो संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी। आप अपना सत्संग लिखकर या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसके साथ संगत जी, अब हम अपने अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।